दोस्त, कभी सोचा है ये सपने क्या होते हैं? ये रात के अंधेरे में जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब ये सपनों की दुनिया हमें कहां ले जाती है। रात को आंखें बंद करते ही एक अलग ही पिक्चर चलने लगती है। ये तस्वीरें, ये कहानियां, ये अनुभव, सब कुछ इतना असली लगता है। कभी हम उड़ रहे होते हैं जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों, कभी किसी से भाग रहे होते हैं, कभी खुशी जैसे हम अपने सबसे अच्छे पलों को जी रहे हों, कभी डर जैसे कोई भयानक साया हमारा पीछा कर रहा हो। ये सपने भी क्या कमाल चीज है, लेकिन ये आते क्यों हैं? क्या ये हमारे दिमाग का खेल है या हमारी भावनाओं का प्रतिबिंब? क्या ये सिर्फ रैंडम पिक्चर्स हैं या इनका कोई मतलब भी है? क्या ये हमारे जीवन के अनसुलझे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये हमारे अंदर छुपी इच्छाओं और डर का प्रतिबिंब है? सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया में हर रात एक नई कहानी छुपी होती है। साइंस वाले भैया लोग बोलते हैं कि सपने आना एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम सोते हैं तो दिमाग एक्टिव रहता है। उस टाइम पे दिमाग दिन भर की मेमोरीज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को सॉर्ट करता है, और इसी प्रोसेस में कभी कभी सपने बन जाते हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जैसे फिल्म में विलन चुपके अटैक करता है, वैसे ही ये अनकॉन्शियस माइंड भी सपनों के थ्रू बात करता है। अगर हम टेंशन में हैं तो बुरे सपने आते हैं, रिलैक्स्ड हैं तो सपने भी अच्छे आते हैं। सेक्शन 4, बैड ड्रीम्स से पंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स। लेकिन भाई, हर बार तो टेंशन में नहीं रह सकते ना। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो बुरे सपनों से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपने सोने का रूटीन सेट करो। एक तो सोने से पहले रिलैक्स करो, मेडिटेशन कर लो, म्यूजिक सुन लो। ये सब माइंड को काम करने में मदद करते हैं। कोई अच्छी किताब पियाच लो। रीडिंग से माइंड डाइवर्ट होता है और अच्छी नींद आती है। दिन भर में थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी निकालो। रेगुलर एक्सरसाइज से बॉडी टायर्ड होती है और नींद अच्छी आती है। हेल्थी लाइफस्टाइल से नींद भी अच्छी आती है और सपने भी। सही डाइट लो, जंक फूड अवॉइड करो और हाइड्रेशन मेंटेन करो। सोने से पहले स्क्रीन्स अवॉइड करो। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर की ब्लू लाइट स्लीप डिस्टर्ब करती है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव हैं। ये एंजाइटी को कम करते हैं और माइंड को रिलैक्स करते हैं। और हाँ, एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करो। इससे आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज कर सकते हो और पैटर्न समझ सकते हो। इन सब टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करो और देखो कैसे आपकी नींद और सपने दोनों बेहतर हो जाते हैं। सेक्शन 5, नींद की गोली। रिसर्च क्या कहती है? नींद की गोली के बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नींद की गोली का उपयोग शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। साइंस वालों ने रिसर्च करके बताया है कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन से न केवल स्ट्रेस कम होता है, बल्कि यह ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है। स्ट्रेस कम होगा तो बुरे सपने भी कम आएंगे। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तो हमारी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। स्लीप रिसर्चर्स ने ड्रीम पैटर्न्स को एनालाइज करके यह निष्कर्ष निकाला है कि स्ट्रेस और बुरे सपनों के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। एक स्टडी में यह भी देखा गया कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उन्हें बुरे सपने कम आते हैं और उनकी नींद भी ज्यादा डीप होती है। एक्सरसाइज से न केवल फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, बल्कि यह मेंटल वेलबीइंग के लिए भी बेनिफिशियल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से स्लीप पैटर्न्स में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिससे ओवरऑल स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। तो भाई, सपने बस सपने होते हैं, इन्हें दिल पे मत लो। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ, स्ट्रेस कम करो और देखो कैसे सपने भी सुहाने हो जाते हैं। और हाँ, अगर ज्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर से जरूर मिलो, क्योंकि भाई, हेल्थ इज वेल्थ।